जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में हैं और आपने थोड़ी सी मुझे खबर दी थी कि बाज़ फ़ैसलों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े फ़ैसलों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये हुकूमत तो गिराने में मेरा मेन किरदार उनका था और तो कोई मान नहीं रहा था, और अब मेन फ़ैसलों में जो है वो उनको शामिल नहीं किया जाता है। कादी साहब बज़ाहिर वो चेयरमैन नवाज़ खोखर ने नहीं, अहम तैनाती के हवाले से जो आसफ़ अली जरदारी सबसे वादा किया गया था वो बहुत ज़्यादा नाला है। लेकिन जरदारी साहब की 55 सीटें हैं, 55-60 जितनी भी हैं, तो वो अगर विड्रा कर लें तो मुंह के बल तो कादी साहब सख्त नाला है, और जो जरदारी साहब चाहते हैं वो कुछ ताकतवर हल्कों का कुछ हिस्सा भी वो चाहता है, उस पर नवाज शरीफ से नाला है। जरदारी साहब शहबाज शरीफ से नाला है कि जब अदम एतमाद था आप तो लाना नहीं चाहते थे, मैंने आपको MQM और बाप पार्टी लेके दी। सिंध हाउस में जो कुछ भी हुआ आपको याद होगा, वो मेमोरी आपकी बड़े शफाफ तरीके से हुआ, शफाफ तरीके से। तो ये तो अदम एतमाद के हक में नहीं थे। अब इतनी बड़ी तैनाती में अगर जरदारी साहब को क्रॉस करो तो जरदारी साहब बच्चे तो नहीं है, वो जानते हैं इस मुल्क में सदाबहार कौन सी जमात है, वो ही नो बेटर, मुझे से और आपसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो कादी साहब अब शहबाज शरीफ को भी अपनी मर्जी की तैनाती करने में सख्त मुश्किलात का सामना है, और उन्होंने वार्निंग दे दी है कि याद रख लें अगर हमारे बच्चे ना खेले तो ग्राउंड आपके पास भी नहीं रहेगी। अब बस इससे ज़्यादा आगे नो मोर, बाकी साहब प्रोग्राम के बाद बात करेंगे। नहीं ठीक है, आप तो बात तो आपने कर ही दी है। नहीं मैं कोई नहीं की थी पागल मैं, नहीं ठीक है, हमने सुनी नहीं है, लेकिन ये है कि इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई सरप्राइज दे सकते हैं जरदारी साहब। देखें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिल बैठे, क्योंकि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं उसके खौफ की वजह से इकट्ठे, इसके खौफ की वजह से 13 इकट्ठे हैं, एक दूसरे की मोहब्बत में नहीं, एक दूसरे के खलूस में नहीं, एक दूसरे का सियासी मंशूर एक नहीं है, अलग अलग इलेक्शन लड़ने हैं, ज़िमनी इलेक्शन इकट्ठे लड़के शिकस्त कर ली, अकेले अकेले कैसे मुकाबला करेंगे इमरान खान साहब का? फैक्ट्स पे भी तो जाए ना कादी साहब, कर सकते हैं डू यू थिंक मुकाबला ये इमरान खान का? KPK में इलेक्शन हुआ, खुरम एजेंसी में हुआ, उड़ा के रख दिया उसने, आखिरी खुरम एजेंसी में हुआ, लाहौर में हुआ, उड़ा के रख दिया। ओ भाई 35 में से 29 सीटें इमरान खान जीत रहा है, वोट सारा वोट बैंक लुटिया गया भट्टी साहब। भाई इन्होंने घट मुल्क ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ सच नहीं भट्टी साहब ये सारा डिफॉल्ट घड़ी की वजह से हुआ है। अच्छा, शेख रशीद साहब ने कुछ फरमाया है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज मेरे पास ट्वीट की कापियाँ मौजूद हैं। हजूर, रात के अंधेरे में हंगामी कैबिनेट बुलाई जाती है और रात के अंधेरे में ही मनसूख कर दी जाती है, इनकी ख्वाहिशें खबरें नहीं बन सकती। आसिफ जरदारी भी साजिश में कमेटी डालने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। हुकूमत सियासी फायरबाल से खेल रही है, जितना सियासी गंद पड़ गया है 10 से 15 रोज़ में साफ हो जाएगा। जी भट्टी साहब, अहम तब्दीली करना चाहते हैं, उसी पर आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में 2 दिन से सर्द मोहरी जंग चल रही है। अब उसका डिसीजन क्या होता है, हम थोड़ा से मुहतात हो चुके हैं, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि खुल के बात की जाए। पाकिस्तान में सहाफ़त एक बहुत बड़ा क्राइम बना दिया गया है। तो कादी साहब ये जो करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में भी करना चाह रहे हैं, एक मिसाल है, ये कहना चाह रहे हैं कि CDA की सड़क बड़ी कर दो, वहाँ से ही इख्तलाफ हो सकता है। क्या कहा आपने? जिस बारे में ये एक अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कि CDA की सड़क बड़ी कर दो, वहाँ से ही इख्तलाफ हो सकता है। मेरी इतला है आइंदा 24 या मैक्सिमम 48 घंटों में इनको कन्वे कर दिया जाएगा पॉलिटिशियन को, भाई अपना सियासी गंद अदारों तक ना लाए। जो और बिल्कुल गंद भी हम नहीं कहते, मगर अपने इशूज इशू से मुराद है कि एक को डाकू कह रहा है, चोर कह रहा है, ये लुटेरा है, ये कह रहा है, फलां हर बंदे को कंट्रोवर्शियल करी जा रहे हैं, फलां कोर कमांडर के बारे में बातें डिस्कस कर रही है। उनका सियासत से वास्ता ही कोई नहीं। एक कोर कमांडर का क्या वास्ता होता है? उसने अपनी कोर संभालनी है। एक जर्नैल की ख्वाहिश होती है कोर करे, सो करते हैं। अब मेरे ख्याल में जो ये इनकी रफ सा ड्राफ्ट आपके फेवरेट मोहतरम नवाज शरीफ ने लंदन में बना के शहबाज शरीफ को पकड़ाया है, उसमें आइंदा 24 से 48 घंटे एक मैसेज पहुंच जाएगा, बस भाई बस। अच्छा, ये क्या हम खान साहब की है हमारे पास सुनाएं जरा।
ये जो आर्मी एक्ट बदल रहे हैं, सिर्फ इनका एक मकसद है कि किसी तरह हम आर्मी चीफ भी वो ले आए जो हमारे एजेंडा पे खड़ा हो जाए, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, जो हमें बचाए। इनका कभी मकसद अपना आर्मी चीफ लाने का ये नहीं है कि वो आर्मी के इदारे को मजबूत करेगा, वो प्रोफेशनल होगा। मैं आर्मी के उनके ऊपर जो भी कंटेंडर्स है उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं इनकी नीयत के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं जी ये तो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के मुताबिक इन्हें हर अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। ये खान साहब का मैंने जो मेरे कान उन्होंने सुना है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा जो आर्मी एक्ट बदल रहे हैं, आर्मी उसका मकसद इनके मुताबिक वो है जो वो कह रहे थे इमरान खान साहब ने जो कहा। हाँ, तो लेकिन उस पे मेरा ख्याल खामोशी नहीं रहेगी। देखें, अदारे बहुत सही कुर्बानियों से, खुसूसन आर्मी एक्ट गालबन ये पाक फौज का होता है, तो वो अदारा बहुत कुर्बानियों के बाद पूरी दुनिया उसकी अहमियत को मानती है। मेरे ख्याल में जो ये करना चाह रहे हैं, मैंने आपसे गुजारिश की है 24 से 48 घंटे में मैसेज कन्वे हो जाएगा, और दूसरी जगह भी मैसेज हो गया, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं भाईजान। JIT के हवाले से भी फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ कहा है कि जिसमें कुछ एजेंसीज़ के बंदे आएँ ताकि वो सिर्फ पंजाब की JIT ना हो बल्कि एक मुल्की सतह की हो, तो ठीक है, डालें उनके भी जो कॉम्पिटेंट बंदे हैं। देखें, मेरा ख्याल है फेडरल का ये अच्छा है, क्योंकि खसूसन ISI के पास ज़्यादा असेस है, वो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस लोग हैं। ये पुलिस वाले तो बेचारे नहीं कर सकते। इनमें से 2 पुलिस वाले तो कहते हैं हमारी तो जुर्रत ही नहीं है इमरान खान पे, जिन्होंने खदशा जाहिर किया हम उनसे पूछ भी सकें। लेकिन बात तो यह है कि तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। क्या जिन पर इमरान खान साहब ने शुबा जाहिर किया है, जो 3 नाम दिए हैं, क्या ये JIT जोन सी भी है, क्या उन लोगों से पूछगिछ करेगी, शामिल तफ्तीश करेगी? क्या मुकदमा तो अभी तक दर्ज हाल नहीं हुआ, और ज़िमनी में असूली तौर पर क्या नाम डालेंगे या नहीं डालते? आज भी वो मौके पे गया बंदा, पूछे मौके तो उनके दे मिट्टी रह गया जी, हूँ उत्थे जाए वकूआ पे इन्हें क्या मिलेगा, लेकिन एक फार्मेलिटी या TADA बनता रहेगा अगर। लेकिन मेरा ख्याल है अच्छी शोहरत के हामिल एजेंसियों के भी लोग आ जाए तो JIT और ज़्यादा मजबूत होगी और फैक्ट्स तक पहुँचना आसानी होगी। असल बात है कि इंडिपेंडेंट अफसरान आए जो किसी भी अपने सीनियर की मर्जी की बजाय हक़ाइक़ के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है इमरान खान का जो खदशा है वो सही साबित ना हो, और हो सकता है सही साबित हो। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई ख़त्मी बात कही जा सकती है। अच्छा, अब उन्होंने बेल आउट किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी अपने जो ये FIR के ज़मन में, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी मूव है उनकी, लेकिन बजाय पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल ही दूर कर लेना, इनका मौजूद रहना खान साहब के लिए बेहतर है। मैं समझो वाइज मूव है उनकी। इस बात पे बहुत जल्द तफसीली गुफ्तगू करूंगा। चलें ठीक है, लेकिन मैं तो इसको समझता हूँ कि उन्होंने जो ये किया बेहतर समझा। सियासी हालात में जब नंबर गेम में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, हाँ, और आप वो 4-7 साल चलते बिल्कुल सब कुछ अपने सियासी मुखालफिन के हवाले पंजाब भी उनको दे देते हैं, तो जो 25 मई की वो अफसोसनाक दास्तान तो सबको याद है।